बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी लजीजा रसमलाई। ये बहुत ही मज़े की और सिंपल रेसिपी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि घर पे हमारी बाज़ार जैसी लजीजा रसमलाई नहीं बनती, तो बहुत छोटे छोटे से टिप होते हैं जिसको आप लोग फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से आपके घर पे बाज़ार जैसी रसमलाई नहीं बनती। तो यहाँ पे जी आप लोगों को चाहिए एक डिब्बा लजीजा रसमलाई का, साथ में आप लोगों को चाहिए 1 लीटर दूध। दूध में आप लोगों के पास अगर तो बिल्कुल प्योर खालस दूध है तो फिर आप लोग इसमें 1 कप पानी का शामिल कीजिएगा, वरना आप लोग वैसे ही 1 लीटर दूध में हाफ कप चीनी का शामिल करके इसको पकने के लिए रख दें। दूसरी तरफ आप लोगों को चाहिए एक लजीजा रसमलाई का डिब्बा, जिसको आप लोगों ने एक बाउल में निकाल लेना है और इसको आप लोगों ने शामिल करने हैं इसमें 4 से 5 चम्मच अंडे को मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है। ऑयल भी आप लोगों ने कम से कम 3-4 चम्मच ही इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पे आप लोग जब भी गुलाब जामुन बनाए या रसमलाई बनाए तो आप लोग कोशिश किया करें कि इसमें ऑयल का ही इस्तेमाल किया करें। अगर आप लोग घी का इस्तेमाल करेंगे ना तो उससे जो है वो घी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स नहीं होता, उससे इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं और जब हम लोगों ने इसके पेड़े बनाने होते हैं ना तो इसके ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। फिर वो जब हम लोग इसको दूध में डालेंगे ना तो वो जो पेड़े हैं या गोलियां वो टूट जाएंगी। तो बेहतर है कि आप लोग इसमें ऑयल का ही इस्तेमाल किया करें। उसके बाद आप लोगों ने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको एक आटे की शक्ल में गूंद लेना है। अगर आप लोगों को आटा गूंदते लगे कि ये आप लोगों का जो पेस्ट है ये बहुत ज़्यादा थिक है तो इसमें आप लोग 1-2 चम्मच अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लगे कि यही आप लोगों ने जो मटीरियल इसमें ऐड किए हैं इसी दौरान आप लोगों का ये जो आटा है ये थोड़ा पतला हो गया तो इसको आप लोग 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट दे दें, अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने इसकी गोलियां बनानी स्टार्ट करनी है और कम से कम आप लोगों ने जो इसके पेड़े या गोलियां बनानी हो कम से कम 15 या 18 होनी चाहिए, क्योंकि जितनी आप लोग इसकी जो साइज़ है वो छोटा रखेंगे ना वो फूल के उतना ही बेस्ट होगा। क्योंकि जब आप लोगों ने इसके पेड़े बनाने हैं तो आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत ही छोटे साइज़ का है, लेकिन जब आप लोग इसको दूध में डालेंगे ना तो ये फूल के कम से कम 2-3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने इसको एक शेल्फ पे डाल के अच्छे से हाथों की मदद से मसलना है, इसके ऊपर बिल्कुल भी क्रैक्स ना आए। और जब भी आप लोगों ने इसके पेड़े बनाने हैं तो पहले से आप लोगों ने दूध को पकने के लिए रख देना है 15-20 मिनट। जब आप लोगों का जो दूध है वो पक जाएगा फिर आप लोगों ने गोलियां बनाते जाना है और साथ ही आप लोगों ने इसको दूध में शामिल करते जाना है। क्योंकि अगर आप लोग इनको बाहर रख देंगे चाहे 10-15 मिनट के लिए ही तो ये जो आपके पेड़े हैं ये हार्ड हो जाएंगे और ये दूध में उस तरह से नहीं फूलेंगे और ना ही ये सॉफ्ट बनेंगे। तो बेहतर है कि आप लोग दूध को पहले से बॉयल करके रखें, साथ में आप लोग पेड़े बनाते जाएँ। तो 2-4 मिनट के बाद जब आप लोगों के सारे पेड़े अच्छे से बन जाएंगे साथ ही आप लोगों ने इसको दूध में शामिल करते जाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सारे जो पेड़े हैं वो अच्छे से रेडी हो चुके हैं, दूध हमारा अच्छे से पक चुका है। क्योंकि यहाँ पर मैंने दूध में पानी शामिल नहीं किया था, सिर्फ मैंने चीनी शामिल की थी। उसके बाद सारी मैंने जो गोलियाँ इसके अंदर डालते जाना है, इसको चम्मच की मदद से अच्छे से हिलाना है और इसको आप लोगों ने तब तक पकाना है जब तक इसका साइज 2 या 3 गुना ज़्यादा नहीं हो जाता। और जब आप लोगों ने इसको पकाना है तो मुसलसल आप लोगों ने इसकी साइड वो क्या बोलते हैं मुसलसल आप लोगों ने चम्मच हिलाना है। फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है। जब इसकी मिकदार बढ़नी शुरू हो जाएगी फ़ौरन आप लोगों ने इसकी साइड चेंज नहीं करनी। यहाँ पे जी आप लोगों ने कम से कम इसको 10-15 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। दूध आप लोग अपने हिसाब से थिक या वो क्या बोलते हैं पतला कर सकते हैं। अगर आप लोग के घर में रसमलाई का जो दूध है ज़्यादा गाढ़ा पसंद किया जाता है तो आप लोग इसमें 1 पैकेट खुशक दूध का भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने दूध शामिल खुशक नहीं किया था, मैंने इसको वैसे ही मज़ीद 15-20 मिनट के लिए पकाया था। और जब आप लोगों ने इसको पकाना है तो मुसलसल आप लोगों ने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जी हमारे जो पेड़े हैं उनका साइज़ कम से कम 2-3 गुना बढ़ चुका है और यहाँ पे ये अच्छे से फूल चुकी हैं। अब हम लोग मज़ीद इसको हल्की आंच पे बनाएंगे। जब आप लोगों ने दूध को बॉयल करना है तो इसको आप लोगों ने फुल तेज़ आंच पे बनाना है। जब आप लोगों ने इस पर पेड़े शामिल करने हैं फिर भी आप लोगों ने आंच को फुल तेज़ ही रखना है। 5-6 मिनट के बाद आप लोगों ने आंच को हल्का कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि साइज़ काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और ये बिल्कुल फूल चुकी हैं। बाज़ार जैसी रसमलाई हमारी रेडी हो चुकी है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। क्योंकि हमारी यूट्यूब की जो ऑडियंस है ना वो वीडियो लाइक करती है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। तो प्लीज़ आप लोग मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो रसमलाई है वो रेडी हो चुकी है। अब हम लोग इसको डिश
ڈش آؤٹ کریں گے۔ اچھا، تو آپ لوگوں نے جب اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے نا تو فوراً آپ لوگوں نے برتن میں سے ساری رس ملائی نہیں نکال لینی۔ پہلے آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اس کے اندر جو آپ لوگوں نے رس ملائی کے پیڑے بنا کے رکھے ہیں اس کو ایک ایک کر کے آپ لوگ ایک باؤل میں نکالیں، کیونکہ یہ بہت ہی سافٹ ہوتی ہیں اور یہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بالکل اس کو سافٹ ہاتھوں سے ٹرے میں نکالنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا جو دودھ بچ چکا ہے اس کو آپ لوگوں نے لاسٹ میں گارنش کرنا ہے۔ اس کے اوپر ہم لوگ ڈالیں گے جی باریک باریک، میں نے پستہ کٹ کر کے ڈالا تھا، ساتھ میں نے اخروٹ شامل کیے تھے۔ تو یہاں پہ جی دودھ بچ چکا تھا نا، اس کو میں نے مزید 10-15 منٹ کے لیے اور پکایا تھا، بالکل اس کو کھویا ٹائپ بنا لیا تھا، کیونکہ میں نے اس میں خشک دودھ کا استعمال نہیں کیا تھا۔ تو دیکھیے جی ہماری مزیدار سی بازار جیسی رس ملائی ریڈی ہو چکی ہے۔ یہاں پہ جی میں آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاؤں گی کہ یہ کتنی سافٹ اور مزے کی بنی تھی۔ آپ لوگ بھی اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجیے گا اور میرے ساتھ کمنٹ میں شیئر کیجیے گا کہ آپ لوگوں کی گھر پہ بازار جیسی رس ملائی بنی ہے یا نہیں۔ اگر آپ لوگ اسی طرح سارے ٹپ کو فالو کریں گے تو بہت ہی مزے کی بنے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔